हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जेई मेंस 2026 सेशन 1 में सिर्फ अब लास्ट का 10 दिन और टाइम रह चुका है। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने पूरे साल 2 साल बहुत ही अच्छे से मेहनत किया, अच्छे से पढ़ाई किया, उनको आखिर में ये 10 लास्ट के 10 दिनों को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही इन्फॉर्म करने वाला हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करूंगा वीडियो को। अच्छा, उससे पहले मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते रहते हैं कि सर अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो क्या लास्ट के 10 दिनों में मैं कुछ पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकता हूँ क्या जेई मेंस में। तो मैं उन सभी स्टूडेंट से बोल देना चाहता हूँ कि देखो, ये जनवरी सेशन 1 है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, आपको बहुत सारे सिलेबस आपका बैकलॉग है, बहुत सारी चीजें आपने नहीं पढ़ा हुआ है, तो अप्रैल अटेम्प्ट अभी भी आपके पास है। आप अच्छे से फाइट कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो 3-4 महीने में। ओके, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो लास्ट के 10 दिनों में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप देख सकते हो कुछ, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत अच्छे परसेंटाइल बन जाएंगे, लेकिन आप बहुत अच्छा परसेंटाइल तो नहीं स्कोर कर सकते सिर्फ लास्ट के 10 दिनों में पढ़ के। ओके, ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पूरे 2 साल, या जो ड्रॉपर स्टूडेंट है तो 1 साल, उन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत किया, तो लास्ट के 10 दिनों को कैसे उनको यूटिलाइज करना चाहिए, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टेलीग्राम चैनल जरूर जाके ज्वाइन हो जाना, बिकॉज टेलीग्राम पे रहोगे तो इस चैनल पे जो भी जेई रिलेटेड वीडियो आएगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा, बिकॉज उसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूं। ओके, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का, जल्दी जाओ ज्वाइन हो जाओ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक, तो देखो, मैं आपको फिर से बोलता हूं एक बात कि आपने 1 साल 2 साल कैसे पढ़ाई किया हुआ है ये तो इंपॉर्टेंट है ही। ओके, लेकिन इस लास्ट के 10 दिन को कैसे आप यूटिलाइज करते हो ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये लास्ट के 10 दिनों में कई बार डिविएट हो जाते हैं। ओके, तो ध्यान से सुनना मेरी बातों को, जो जो चीजें मैं बताऊंगा उसको इंप्लीमेंट करना लास्ट के 10 दिनों में, और ट्रस्ट मी आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि देखो, रिवाइज योर शॉर्ट नोट्स। क्या आपने शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है? खुद से पूछो। अगर हाँ, शॉर्ट नोट्स आपने बनाया था तो आपको अब केवल अपने शॉर्ट नोट से ही रिवाइज करना है। ठीक है, एक बच्चा लॉन्ग नोट्स बनाता है, लॉन्ग नोट जो टीचर पढ़ाता है वो स्टूडेंट्स क्लास में बैठ के बनाता है, वो होता है लॉन्ग नोट्स। अब लॉन्ग नोट्स में बहुत सारी चीजें होता है, बेसिक क्वेश्चन भी होता है, थ्योरी भी होता है, नॉन इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट सब कुछ होता है। तो लास्ट के 10 दिनों में आप लॉन्ग नोट से तो बिल्कुल रिवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ क्या आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है, शॉर्ट नोट्स में क्या क्या होता है, मैंने आपको कैसे बनाना है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो किया हुआ था, अगर आपने देखा होगा तो बनाया होगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट ने शॉर्ट नोट्स, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, थ्योरी होता है इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन होता है, और फॉर्मूला होता है, यही होता है शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, तो ये आपको रिवाइज करना है। अगर मान जाओ किसी बच्चे ने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया, तो लॉन्ग नोट्स में भी जब आप रिवाइज कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट चीजों को ही रिवाइज करना है आपको सिर्फ। ठीक है, तो रिवीजन आपको ऐसे करना है, ये मैंने आपको समझाया। दूसरा जो चीज पॉइंट आपको करना है, रिवाइज योर फॉर्मूला चार्ट डेली। मैं यहां पे लिखना भूल गया हूं, हर दिन आपको अपने फॉर्मूला चार्ट को रिवाइज करना है। अब फॉर्मूला मैथ्स में भी होता है, ठीक है, फॉर्मूला आपको फिजिक्स में भी होता है, तो सभी चैप्टर का अगर आपने फॉर्मूला चार्ट बना रखा है तब आपको हेल्प मिल जाएगा। आप फॉर्मूला चार्ट से ही रिवाइज करो, और नहीं तो फिर आप नोट से रिवाइज करो। तो फॉर्मूला को डेली रिवाइज करना ही करना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में फॉर्मूला सोचने के लिए ज्यादा टाइम आपके पास नहीं होगा, आपको फॉर्मूला जल्दी से सोचना पड़ेगा और क्वेश्चन को सॉल्व भी करना होगा पर्टिकुलर बहुत ही कम अमाउंट ऑफ टाइम में। ठीक है, तो इसीलिए फॉर्मूला आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। ठीक, तो उसके लिए आप डेली फॉर्मूला चार्ट रिवाइज करो। तो मैथ्स फिजिक्स में तो फॉर्मूला होता है, बट अगर आप केमिस्ट्री की बात करोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला होता है, बट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात करो तो रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी आपको डेली रिवाइज करना है, उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा कि इसके रिएक्शंस को डेली आप रिवाइज करो। ठीक है, बाकी फॉर्मूला चार्ट बनाओ तो फॉर्मूला जरूर रिवाइज करना। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो रिवाइज ओनली पीवाईक्यूज एंड नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बच्चे के मन में आता है कि सर शॉर्ट नोट से अगर मैं रिवाइज कर रहा हूं या लॉन्ग नोट से रिवाइज कर रहा हूं, तो थ्योरी वाला पार्ट तो मैंने चलिए कवर कर लिया लास्ट के 10 दिनों में। ठीक है, लेकिन क्या लास्ट के 10 दिनों में मेरे को कोई क्वेश्चन रिवाइज करना चाहिए? हाँ, क्वेश्चन आप रिवाइज करो, लेकिन कहां से करो ये बात सुनो। ठीक है, अगर आपने कोई मॉड्यूल सॉल्व किया था किसी भी इंस्टीट्यूट का, या फिर आपने कोई बुक सॉल्व किया ही होगा पिछले 2 साल में, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया, तो इसके क्वेश्चन को भूल जाओ, अब रिवाइज नहीं करना है लास्ट के 10 दिनों में। ठीक है, लास्ट के 10 दिनों में आपको क्वेश्चन उठाना है सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है पिछले 5 साल का, तो कुछ आपने स्टार तो जरूर लगाया होगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर सेलेक्ट किया होगा। ओके, तो आपको वो क्वेश्चन रिवाइज करना है, पीवाईक्यूज रिवाइज करना है, ठीक है। और नहीं किया हुआ है तो फिर 5 साल का पीवाईक्यूज लास्ट के 10 दिनों में करना स्टार्ट कर दो, बहुत ही फायदा होगा आपका, ठीक है। और नोट्स के कुछ अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया था, वही मैंने जो बोला है आपको, शॉर्ट नोट्स में जो आपने रखा होगा उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके रिवाइज करो। हर चैप्टर का आपको पता होगा 10 15 20 तो आपके नोट्स के क्वेश्चन होंगे ही होंगे जिसको आपने सेलेक्ट किया होगा, तो उस क्वेश्चन को बकायदा बिल्कुल सॉल्व करके रिवाइज करो, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको यहां से उठाना है। ओके, अब लास्ट में मैं आपको बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसपे बच्चा ध्यान नहीं देता। बच्चा हर काम करता है, रिवाइज करेगा, नोट्स से क्वेश्चन रिवाइज करेगा, पीवाईक्यू सॉल्व करेगा, मॉक टेस्ट भी देगा, हर काम करेगा, लेकिन ये बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करते। क्या आपको एक बात पता है कि जब आप घर पे बैठते हो तो 1 घंटा आपने पढ़ा, थोड़ा सा ब्रेक लिया, आप कहीं उठ के घूमने फिरने गए, फोन यूज करने लगे, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना होता। एग्जाम में आपको कंटिन्यूअसली 3 आवर्स बैठना पड़ता है, ठीक। आप बिल्कुल 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए भी कुछ और बात अगर सोच रहे हो तो वो भी आपको नहीं करना, वो भी आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। तो कंटिन्यूअसली 3 आवर्स आपको अपने ब्रेन को यूज करना है, ठीक है। कुछ भी इधर उधर का बात नहीं सोचना। तो ये आपको तभी हो पाएगा जब आप इस लास्ट के 10 दिनों में, पूरे साल तो ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है, पॉसिबल भी नहीं है, नहीं तो फिर आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। तो इस लास्ट के 10 दिनों में आपको एटलीस्ट एक काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है करना चाहिए कि आप जब भी पढ़ने बैठ रहे हो, जब भी पढ़ने बैठ रहे हो, अगर रिवाइज करने बैठ रहे हो या क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ रहे हो, तो इसका सबसे बेटर ऑप्शन है कि कंटिन्यूस 3 घंटे तो जरूर बैठो इस लास्ट के 10 दिनों में, ठीक है। अभी तक हो सकता है अपने अगर ब्रेक ले भी रहे होगे बीच बीच में, तो इस लास्ट के 10 दिनों में आपको ये काम नहीं करना। आपको कंटिन्यूअसली 3 घंटे की सीटिंग लगानी है और उस बीच में ट्राई करो कि इधर उधर बातें जो आपके दिमाग में, बच्चे के मन में आ ही जाता है, ठीक है, पढ़ रहा होता है, वो सोच रहा होता है अरे यार वो दोस्त का क्या हुआ, ये मतलब सोचते रहते, ये सब कुछ नहीं सोचना आपको। कंटिन्यूअसली 3 घंटे आपका दिमाग मतलब फोकस्ड होना चाहिए, ऐसे ट्रेन करना पड़ेगा आपको। तो 3 घंटे की सीटिंग लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इसका अगर आप एक और तरीका पूछो मेरे से, तो सबसे बेटर तरीका होता है अपने आप को मॉक टेस्ट में इन्वॉल्व करो, ठीक है। इस लास्ट के 10 दिनों में ट्राई करो कि 4-5 मॉक टेस्ट तो जरूर दे दो, अगर आपके पास है तो मॉक टेस्ट दो। नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपके पास नहीं है किसी बच्चे के पास मॉक टेस्ट, तो प्रीवियस ईयर जो पेपर है 2025 का 2024 का, उसको ही लेके बैठो और 3 घंटे उसी को सॉल्व करो। तो एग्जाम के लिए पूरी तरीके से ट्रेन होना पड़ेगा आपको इस लास्ट के 10 दिनों में। ओके, अच्छा, क्या नहीं करना चाहिए जो मैक्सिमम बच्चे कई बार करते हैं ये काम, कि कुछ डोंट रीड एनी न्यू चैप्टर। तो नया चैप्टर तो कोई भी बच्चा नहीं शुरू करता, ये तो मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूं तो ये तो कोई भी बच्चा नहीं करता। लेकिन कुछ बच्चे एक काम जरूर करते हैं कि इस लास्ट के 10 दिनों में उनके अगर कुछ वीक चैप्टर्स हैं, तो वो वीक चैप्टर्स के पीछे पड़ जाते हैं कि इनको भी मैं जल्दी से स्ट्रॉन्ग कर लेता हूं, इनको पढ़ता हूं, कहीं वीडियो देखता हूं किसी सर का, किसी टीचर का, या नोट्स से रिवाइज करता हूं। तो वीक चैप्टर्स को आपको भूल जाना है। जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है, उन्हीं के ऊपर फोकस करना है, उन्हीं का शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है, उन्हीं का पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करना है, उन्हीं के ऊपर फोकस करना है। वीक चैप्टर्स को भूल जाओ, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए वीक को स्ट्रॉन्ग करना, लेकिन अभी 10 दिनों में, लास्ट के 10 दिनों में इसके ऊपर दिमाग नहीं लगाओ, ठीक है। और एक और काम जरूर करना, जो टॉप 5 इजी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने वीडियो किया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। टॉप 5 इजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर को ट्राई करना कि अपने स्ट्रॉन्ग के लिस्ट में जरूर रखना, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, सब कुछ जो मैंने बताया उसको आप फॉलो जरूर करोगे लास्ट के 10 दिनों में। तो उम्मीद करता हूं आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। एग्जाम रिलेटेड, जेईई एग्जाम रिलेटेड सभी अच्छे कंटेंट इस चैनल पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और जैसे ही आपको एग्जाम खत्म होगा, अपन काउंसलिंग प्रोसेस को भी, काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस भी आएगा, काउंसलिंग भी हम लोग कराएंगे, सब कुछ मिलेगा इस चैनल पे जेईई रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, चले, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।